बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड जनरली टू ऑल द स्टूडेंट्स, आज हम जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे 4 वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है सरसरी सा मेथड और इंट्रोडक्शन बताया था। आज पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है ये ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी रखता है, क्योंकि अक्सर जो वाक़यात हम अपने बताते हैं, जो पिछले वाक़यात कहानियाँ जो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में जो आंसर्स देते हैं, पैराग्राफ्स में जो लिखते हैं, वो अमूमन पास्ट पे डिपेंड करता है। और पास्ट में जो है उसमें ज़्यादा जो यूजुअली जो टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट इंडेफिनेट होता है। तो इनडेफिनेट मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट करवाते हुए कि ये जो इनडेफिनेट टेंसेस हैं इनको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं। एक देखें लफ्ज़ होता है डेफिनेट जिसका मतलब होता है एग्जैक्ट, एक लफ्ज़ होता है इनडेफिनेट जिसका मतलब होता है अनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट जिसमें आपको सही पता हो किसी चीज़ के बारे में, और इनडेफिनेट जिसमें पता तो हो लेकिन एग्जैक्ट आपको अंदाज़ा ना हो। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था जो परिंदे हवा में उड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, हमें ये तो पता है ये उनकी आदत है, उनकी फितरत है, वो उड़ते हैं, लेकिन ये नहीं उसने बताया कि कब उड़ते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट में जो चीज़ें डिस्कस होती हैं इनडेफिनेट उसी तरह से होती हैं, लेकिन ये चीज़ें पास्ट में हो जाती हैं। जिस तरह परिंदे हवा में उड़े, ठीक है, वो स्कूल गया, ठीक है, उसने खाना खाया, मैंने रोज़ा रखा, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें जो उर्दू में जो रिकग्निजेशन है, पहचान है, पहचान करने का तरीका है, वो फ़िक्रों के आखिर में उमूमन अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थी, थे वगैरह आता है। ठीक है, ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, लेकिन ये ना पता हो कि एग्जैक्ट कब हुआ हो, उसको पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करने का मेथड क्या होता है, उसी तरह जिस तरह बाकी टेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं यानी काम करने वाले को, उसके बाद इसमें मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो 2 चीज़ें हैं जिसमें अक्सर लोग गलती, बड़े बड़े मैंने देखे पढ़े लिखे लोग भी जो है वो अक्सर गलती कर देते हैं अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में। ठीक है, तो उसमें ये है कि इसमें जो है जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रे हैं, उसमें तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो या इंट्रोगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो तो फिर इसमें डिड लगता है, तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं आंसर्स लिखते हुए जो है, उसके बाद जो है अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हुए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें यह है कि बनाने का तरीका सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद गया, जाने की इंग्लिश गो होती है, सेकेंड फॉर्म वेंट, कहाँ गया, स्कूल गया, टू स्कूल, टू प्रेपोजिशन है यहाँ, यानी किसी चीज़ की तरफ जाने का इशारा करो, स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए मैंने शायद नेगेटिव में गो लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव डिड आ गया है। ठीक है, इसी तरह क्या वो स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। डिड ऑलरेडी वैसे तो ये जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ठीक है, लेकिन यहाँ एज अ पास्ट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ऑलरेडी डिड आ गया है सेकंड फॉर्म में, तो इसलिए हमने जो है ना फर्स्ट फॉर्म फिर बाद में इस्तेमाल करनी है जब डिड आ जाए। वैसे आप ये ज़हन में रखें कि जब डिड का इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, फिर आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड ईयर वालों के लिए ये ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि इनको एक जो है पार्टिकुलर क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का, ठीक है, जिसमें पूरे पूरे मार्क्स आते हैं एंड पर। जो सेकेंड ईयर के पेपर में जो एंड वाला क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का होता है, तो एक पैराग्राफ मैंने देखा है इसमें जो है ना कुछ ज़्यादा फिक्रे पास्ट इंडेफिनेट के हैं, तो वो मैंने लिया है। उसमें जो है मैं साथ साथ बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा जो पास्ट इंडेफिनेट के फिक्रे हैं वो, तो इसको ज़रा सुनिएगा। ये पैराग्राफ है। अब इसमें पहला इलामा इकबाल वाला, इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ये तो ऐसे यूज़ ऑफ इज़ मार्क है। इलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट, ये यूज़ ऑफ इज़ मार्क का फिक्र है।
वो सियालकोट में पैदा हुए। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। इसमें उसने लिखा है ही वॉज बोर्न इन सियालकोट, ठीक है। इसमें आप ही बोर्न इन सियालकोट भी लिख सकते हैं। ही वॉज बोर्न इन सियालकोट अगर लिखेंगे तो ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस भी हम आगे जाके अगर ये सिलसिला चलता रहा तो थोड़े बहुत आपको समझा देंगे कैसे करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। ही गॉट, उन्होंने हासिल की, गेट हासिल करना गॉड सेकंड फॉर्म है। हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम देयर, यानी उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। उसके बाद लाहौर चले आए जहाँ उन्होंने फ़लसफ़े में एमए किया। आफ्टर दिस ही केम टू लाहौर, ही केम टू लाहौर। अब देखिए कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, कम फिर थर्ड फॉर्म है। वो लाहौर चले आए, ही केम टू लाहौर। फ्रॉम देयर ही पास्ड हिज एमए इन फिलॉसफी। पास यानी पास करना, ठीक है, कामयाबी हासिल करना। और पास्ट पास्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ही केम टू लाहौर भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही पास्ट हिज एमए इन फिलॉसफी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कुछ दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। फॉर सम डेज, कुछ दिन। ही रिमेन्ड और सर्व्ड, ठीक है। अगर रिमेन्ड लिखेंगे फॉर सम डेज, ही रिमेन्ड, ये रिमेन की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का। ही रिमेन्ड प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। या फॉर सम डेज ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज। अगर सर्व लगाएंगे फिर एज लिखेंगे, अगर रिमेन लगाएंगे फिर सिर्फ प्रोफेसर, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का। फिर वो इंग्लिस्तान चले गए। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, ठीक है। या देन ही प्रोसीडेड टू इंग्लैंड, दोनों लगा सकते हैं। प्रोसीड आगे बढ़ जाना, वेंट चले जाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। इंग्लिस्तान से वापसी पर उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू की। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ एट लाहौर। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, स्टार्टेड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। बट शी डिड नॉट, लेकिन उन्हें ये काम पसंद नहीं था। बट शी डिड नॉट लाइक दिस वर्क और दिस टास्क, ठीक है। ये अब देख लें पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में आ गया, लेकिन उन्हें ये काम पसंद नहीं था। बट शी डिड नॉट लाइक और दिस वर्क और दिस टास्क। वर्क, काम की जगह आप टास्क भी लगा सकते हैं और वर्क भी लगा सकते हैं। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी शायरी और कौमी मसाइल में थी। अब आप ये भी लिख सकते, ही टुक इंटरेस्ट इन पोइट्री एंड नेशनल इश्यूज। ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में किया है। ही टुक इंटरेस्ट, वो दिलचस्पी लेते थे, इन पोइट्री शायरी में, एंड नेशनल इश्यूज या कौमी मसाइल में। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कर दें, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड नेशनल इश्यूज, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन था कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करके कोई ना कोई पैराग्राफ लिख के मुझे सेंड भी कीजिएगा इनबॉक्स में। तो मज़ीद अगर जो है आगे जो हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस की बनाएंगे वीडियो। अगर आपके ज़हन में कोई और टॉपिक मुश्किल हो या कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, उस पर भी बना देंगे। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।